बिहार की राजनीतिक भाषा जो नहीं समझ में आ रही है और विशेष करके नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, उनका बड़ा रोचक हो गया है मामला। तेजस्वी कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, उनके एक विधायक है गोपाल मंडल, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी खुश है कि वो आ जाए तो ठीक है, लेकिन नीतीश जी तो मांझी जी के मंच पर गए, 15 सेकंड बोल के बधाई बधाई धन्यवाद करके चले आए। तो क्या नीतीश को चेहरा भी रख के एनडीए के लिए बहुत अच्छा होगा क्या? देखिए हर्षवर्धन, पिछली बार भी हमारी आपकी जब चर्चा हो रही थी, मैंने आपसे ये कहा था, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बनना भी नहीं चाहिए। जैसी परिस्थितियां, उनके प्रति पूरा सद्भाव और पूरी तरीके से उनके प्रति आदर भाव के साथ मैं कह रहा हूं। और आदर इसलिए है क्योंकि दिल्ली में, माफ कीजिएगा, बिहार में जिस तरीके से पहले 5 साल का जो शासन था, उस 5 साल के शासन ने नीतीश के सुनिश्चित किया कि बिहार अब पूरी तरीके से पाताल में ना जाए, उसको कम से कम उन्होंने रोका, वहां पर एक दिशा उन्होंने देने की कोशिश की। वो अलग बात है, बाद में महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और बहुत कुछ कंफ्यूजन हुआ, फिर से वहां गड़बड़ हुई, लेकिन फिर भी बिहार को रहने लायक बनाने में योगदान नीतीश कुमार का कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि निशांत का आना भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है, क्योंकि जेडीयू के अंदर 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये चाहता है कि निशांत आए और जिससे भारतीय जनता पार्टी के करीब जो नेताओं के नाम क्या लें, वो जो ज़्यादा करीब नेता हैं, वो पूरी तरीके से विलय न कर लें। अच्छा, विलय की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को हाल फिलहाल अभी कम से कम इस चुनाव में तो सूट नहीं करेगी। अभी नीतीश के साथ ही उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो शिफ्ट करने वाला जो वोट है नीतीश के साथ जाता है, वो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर नीतीश को एक ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाता है, और एक बात ध्यान देनी पड़ेगी हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी ने उनके आगे से नीतीश कुमार ने थाली हटा ली थी, याद करिए, जब वहां पर कार्यकारिणी थी, हम सब कवर करने गए थे, और उसके बाद भी बहुत कुछ कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया और नीतीश को लगातार सम्मान दिया। अभी भी वो लगातार सम्मान देते हैं। ये बात नीतीश समझ रहे हैं कि उनका सम्मान जिस तरीके का भाजपा में रहकर हुआ, आरजेडी में कैसे उनको, आरजेडी को उन्होंने जिंदा किया, लेकिन सरकार उनके सामने चलाई जाने लगी, उनको तिरस्कृत किया जाने लगा और उनको बहिष्कृत करने की भी तैयारी हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सम्मान सुरक्षित था, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत तात्कालिक राजनीति नहीं करते, वो दीर्घकालिक राजनीति करते हैं। और सुशासन का जहां पर प्रश्न आता है और जहां पर मैनेजमेंट की बात आती है, होता प्रशासन की बात आती, वहां पर वो उस शख्स से प्रभावित होते ही होते हैं। नीतीश की इसी कला से प्रभावित होते हुए और जिस तरीके के सामाजिक समीकरण थे, वो लगातार दोनों नेताओं पर साथ नीतीश कुमार ठीक है, अब तो हम एकदम मानते ही, बार बार कह ही रहे हैं, नीतीश के लोग दुखी भी हो जाते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सच है कि अब वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि भारत की राजनीति में कम नेता हैं जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप से पूरी तरह मुक्त हैं। निशांत कुमार आ रहे हैं, लेकिन जब नीतीश शिथिल पड़ चुके हैं, जब नीतीश राजनीतिक तौर पर अवसान पर हैं, शायद आज भी उनकी ताकत होती, वरना उनका पुत्र 50 के आसपास का होने जा रहा है और अभी तक उसको राजनीति में कुछ दिया नहीं। वरना अगर विधायक बना देते, सांसद बना देते, तो वो भी उतना ही योग्य होता जितना राहुल गांधी है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना अखिलेश यादव, वो भी उतना ही योग्य होता जितना एमके स्टालिन, वो भी उतना ही योग्य होता जितने कनिमोझ है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना तेजस्वी है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना सुप्रिया सुले है, वो भी उतना ही योग्य होता जितना जो दूसरे जितने भी ऐसे राजनीतिक आदित्य ठाकरे, जितने ठाकरे ले लीजिए, जितने उद्धव ठाकरे सबसे पहले, तो ये सारे लोग। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, आज वो आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आ रहे हो तो आना ही चाहिए, पार्टी के लोग अगर करें, लेकिन मैं इसे परिवारवाद के तौर पर नहीं देखता। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए, बार्गेन के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। हालांकि बिहार बहुत बदला भी है। शिवराज भी जिस तरह से मखाना किसानों के साथ खेत में थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर किसान सम्मान निधि देते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार बहुत कुछ बदला है। शायद पहले जैसी राजनीति नहीं होगी, और मेरा ही मानना है कि धीरे धीरे ये जो 2 खेमे हैं, वो 2 पार्टीज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कितना 25 में होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ जाता हुआ दिख रहा है।